हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक मुस्कान का 14वां अध्याय, जिसका नाम है कहानी कुक्कू रानी। तो इस अध्याय में टिमटिम नाम का लड़का हर बार की तरह अपनी ननिहाल की में गर्मियों की छुट्टियों में कानपुर जाता है। उसकी मामी उसका वहाँ पूरा ध्यान रखती थी। दोपहर में जब टिमटिम अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था, तब मामी परेशान हो जाती थी। वह उस समय सोकर आराम करना चाहती थी और चाहती थी कि टिमटिम भी थोड़ी देर सो जाए, लेकिन टिमटिम को जो है सोना मंजूर नहीं था। वह रात को ही सोता था और सोने से पहले नानी से एक कहानी सुनता था। तो बच्चों, एक रात नानी ने उसे कुक्कू रानी नाम वाली एक माँ की कहानी सुनाई। उसके दो बेटे होते हैं, उछला और पुछला। पुछला माँ की सेवा करता था, जबकि उछला चंचल स्वभाव का था और दोपहर में भी माँ को चैन से नहीं सोने देता था। तो बच्चों, सपने में टिमटिम ने भी अपने को चंचल उछला बने देखा। उसने देखा कि वह भी मामी को परेशानी है दे रहा है। इसके बाद टिमटिम भी सुधर गया और दोपहर में मामी के पैर दबाने लगा। मामी ने उसे अपने पास सुला लिया। इसके बाद हम हमारा अध्याय शुरू करते हैं। तो गर्मियों की छुट्टियां थी। अपने ननिहाल में टिमटिम कानपुर आया हुआ था। तो बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां चली हुई थी और टिमटिम अपने ननिहाल कानपुर आया हुआ था। खाने पीने की पूरी मौज थी। तो टिमटिम के ननिहाल में खाने पीने की पूरी मौज थी। उसकी पसंद की सब्जी और फल घर में रोजाना आ रहे थे। तो टिमटिम की पसंद की सब्जी और फल घर के अंदर रोज आ रहे थे। अड़ोस पड़ोस के बच्चे से उसकी पुरानी दोस्ती थी। तो बच्चों, टिमटिम की अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे थे उनसे पुरानी दोस्ती थी। वह हर गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल आता था, इसलिए दोस्त भी बेसब्री से उसका इंतज़ार करते थे। तो टिमटिम हर गर्मियों की छुट्टियों में उसके ननिहाल आता था, इसलिए उसके जो दोस्त थे वो भी उसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे। ननिहाल में टिमटिम को एक ही परेशानी थी, वह थी उसकी मामी। तो टिमटिम को ननिहाल में सिर्फ एक ही परेशानी लगती थी, और वो परेशानी क्या थी? उसकी मामी। दोपहर को वह खेलने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन मामी की जिद उसे सुलाने की होती थी। तो टिमटिम क्या करता था? दोपहर को भी खेलने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसकी मामी उसे सुलाने के लिए ही जिद करती थी। दीदे हैं कि बंद दुकान के दो दरवाजे, जिनमें नींद घुसने ही नहीं पाती। तो टिमटिम की जो आंखें हैं वो क्या है? दुकान के दो दरवाजे हैं, दो दरवाजों की तरह हैं, जिसमें कि नींद घुस ही नहीं पाती। मतलब टिमटिम को दिन में भी नींद नहीं आती थी। ये मामी का रटा रटाया वाक्य होता था, जो उसे लगभग रोज सुनना पड़ता था। तो उसकी मामी बोलती थी ये वाक्य, जो कि उसको रोज सुनना पड़ता था। किसको सुनना पड़ता था? टिमटिम को। दरअसल मामी भी मजबूर थी। सुबह से दोपहर तक घर के काम निमटाने के साथ साथ टिमटिम की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का भी ध्यान रखती थी। तो सुबह से उसकी मामी दोपहर तक के घर के सारे काम निपटाती थी, और इस बीच टिमटिम की जो छोटी बड़ी ज़रूरत होती थी उसका भी उसकी मामी ख्याल रखती थी। दोपहर तक वे बुरी तरह थक जाती थी। तो दोपहर तक टिमटिम की मामी बुरी तरह थक जाती थी। दोपहर को भी घर में टिमटिम का आना जाना
लगा रहे तो उनको जरा सी झपकी लेना भी मुश्किल हो जाता था। तो जब टिमटिम बार बार इधर उधर आता जाता था और जब टिमटिम का आना जाना लगा रहता था तो उसकी मामी को थोड़ी सी झपकी लेना भी मुश्किल हो जाता था। अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करवाने वाले टिमटिम की छोटी बुद्धि में इतनी मोटी बात नहीं घुस पाती थी। तो टिमटिम को अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाने में इतनी सी बात समझ में नहीं आती थी कि मामी थक जाती है। सबसे अच्छा समय रात का होता था। सोने से पहले नानी सी कहानी सुनकर टिमटिम को मज़ा आ जाता था। तो टिमटिम के लिए उसके ननिहाल में सबसे अच्छा समय होता था रात का। तो सोने से पहले उसकी नानी टिमटिम को एक कहानी ज़रूर सुनाया करती थी। कहानी सुनाते समय नानी की एक ही शर्त होती थी कि टिमटिम हर वाक्य के बाद में हूँ ज़रूर बोलेगा। तो नानी कहानी सुनाने से पहले एक ही शर्त रखती थी कि जब मैं कहानी सुनाऊंगी तो टिमटिम हूँ ज़रूर बोलेगा। इधर टिमटिम की हूँ बंद हुई नहीं कि उधर नानी की कहानी समाप्त। और जैसे ही टिमटिम हूँ करना बंद कर देता है इसका मतलब नानी समझ जाती है कि टिमटिम सो गया और नानी क्या करती है, कहानी कहना बंद कर देती है। तब टिमटिम को गले लगाए उसके पैर से दबे होने पर भी नानी गहरी नींद में खो जाती थी। तो टिमटिम क्या करता था, उसकी नानी को गले लगाकर और उसकी नानी के पैर के ऊपर पैर रख के सोता था। इसके बावजूद भी उसकी नानी सो जाती थी। आज भी दिन भर खेलकर दोपहर को मामी का चैन छीनकर और शाम को दोस्तों के साथ खेलने और रात को खाना खाने के बाद मामा के साथ टिमटिम बाजार में घूमने गया। तो जब दोपहर का समय था तब भी टिमटिम खेल लिया और मामी को उसने परेशान किया। शाम को दोस्तों के साथ खेल लिया और रात को खाना खाने के बाद भी टिमटिम कहाँ गया, उसके मामा के साथ घूमने गया। वहाँ मामा ने उसकी प्यारी चॉकलेट आइसक्रीम खिलवाई। तो उसके मामा ने उसको उसकी प्यारी चॉकलेट और आइसक्रीम भी खिलवाई। रात को जब वह नानी के पास लेटा तब भी दिन भर की थकान उसे नींद दिलाने में नाकाम हो रही थी। फिर वही फरमाइश नानी कहानी। तो दिन भर थक कर भी उसको क्या इच्छा थी कि नानी मुझे कहानी सुनाए। नानी ने कहा सारी कहानियाँ तो मैं तुम्हें सुना चुकी, अब नई कहानी कहाँ से लाऊं। तो नानी कहती है कि मैं पूरी कहानियाँ तो तुम्हें सुना चुकी हूँ, अब मैं नई कहानी तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं। सारी कहानियाँ तो मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ। टिमटिम मचल गया। इसका मतलब टिमटिम जिद करने लग गया। आप कहानी नहीं सुनाओगी तो रात भर में न सोऊंगा न आपको सोने दूंगा। तो टिमटिम कहता है अगर आप कहानी नहीं सुनाओगी तो मैं भी नहीं सोऊंगा और आपको भी नहीं सोने दूंगा। तो नानी को टिमटिम के मचलने पर भी प्यार आ रहा था। उसका माथा सहलाकर और गाल चूमकर नानी ने कहानी शुरू कर दी। तो नानी टिमटिम जब मचल रहा था तो नानी को उस पर प्यार आ रहा था। तो नानी ने उसको सहलाकर और गाल चूमकर कहानी शुरू कर दी। एक थी कहानी कुक्कू रानी की। तो कहानी किसकी सुना रही है नानी? कुक्कू रानी की कहानी। टिमटिम मज़े से सुन रहा था कुक्कू रानी की कहानी। तो टिमटिम कुक्कू रानी की कहानी बड़े ही मज़े से सुन रहा था। टिमटिम मज़े से कहानी सुन रहा था कुक्कू रानी की कहानी।
कहानी किसकी थी बच्चों? कुक्कू रानी की कहानी। तभी नानी बोली, तुम्हें दो बातें बता दी, तुम एक बार भी हूँ नहीं बोले, जाओ मैं नहीं सुनाती कहानी। तो वो कह रहे हैं भाई है ना, मैंने तुम्हें दो बातें बता दी लेकिन तुमने एक बार भी हूँ नहीं बोली, तो अब मैं कहानी नहीं सुनाती। अब नानी मचल गई। थोड़ी सी मेहनत से टिमटिम ने नानी को मना लिया। तो नानी भी जिद करने लग गई कि मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। तो नानी तो अब टिमटिम ने नानी को मनाने का सोच लिया और नानी को मना लिया। नानी हम हर बात पर हूँ बोलूँगा, नानी सुनाओ ना कुक्कू रानी की कहानी। तो टिमटिम कहता है, नानी अब मैं हर बात पे हूँ बोलूँगा, तुम मुझे टिमटिम कुक्कू रानी की कहानी सुनाओ। कहानी दोबारा शुरू हुई और मैं हो गए टिमटिम के हुंकारे। और कहानी दोबारा शुरू करती है नानी और टिमटिम के हुंकारे शुरू हो गए। कुक्कू रानी के दो लड़के थे। तो कुक्कू रानी के दो लड़के थे। नानी कहती है, टिमटिम कहता है हूँ। बड़ा उछला छोटा पुछला। तो नानी कहती है बड़ा उछला था छोटा पुछला था। फिर टिमटिम कहता है हूँ। इसके बाद कुक्कू रानी दोनों लड़कों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती। तो तब भी नानी कहती है कि वो कुक्कू रानी दोनों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है। इसके बाद उछला दिन भर उछला करता, पुछला माँ से पूछ कर ही आता जाता था। तो उछला तो क्या करता, दिन भर उछल कूद करता रहता था, पर जो पुछला था वो माँ से पूछ कर ही काम करता था। दोपहर में जब काम करके माँ थक जाती तब पुछला माँ के पैर दबाता। तो दोपहर में माँ जब काम करके थक जाती थी तो पुछला क्या करता था, माँ के पैर दबाता था, जबकि उछला क्या करता था, उछलने में रहता था। पैर दबाने से माँ को आराम मिलता और माँ सो जाती। तो पैर दबाने से माँ को आराम मिल जाता था और माँ क्या करती थी, सो जाती थी। पर तभी उछला उछलकर फिर घर से बाहर चला जाता। और उछला क्या करता, उछल कर के घर से बाहर चला जाता था। तो दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज़ से कुक्कू रानी जग जाती। जो पछला जब इधर उधर भागता तो दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज़ से कुक्कू रानी जग जाती। डर के मारे फिर वह नहीं सो पाती। तो डर के मारे फिर वो नहीं सो पाती। डर किस बात का था? इस बात का डर था कि उछला कहीं उछल कर दूर चला गया तो खो जाएगा। तो उसको डर इस बात का रहता था कि उछला कहीं उछल कर चला गया तो खो जाएगा। तो कहानी में हुकारा भरते भरते टिमटिम सो चुका था। सपने में उसने देखा उस कि मामी उसे आवाज़ दे रही है, अरे उछला आजा थोड़ी देर सो जा। तो टिमटिम को सपना भी आ जाता है। सपने में क्या देखता है वो, कि उसकी मामी उसे आवाज़ देकर कह रही है कि आजा सो जा। अगले दिन मामी ने नई बात देखी। तो अगले दिन जब वो सो के उठता है तो मामी ने उसमें नई बात देखी। टिमटिम कहीं दोपहर को खेलने नहीं गया। तो अब टिमटिम क्या होता है, दोपहर को कहीं भी खेलने नहीं जाता है। मामी के बिस्तर पर बैठकर वह मामी के पैर दबा रहा था। तो वो मामी के बिस्तर पर बैठ जाता है और मामी के पैर दबाता है। मामी ये देखकर पहले तो दंग रह गई, फिर प्यार से पुकार कर मामी ने टिमटिम को अपने पास ही सुला लिया। टिमटिम को पहली बार दोपहर को अच्छी नींद आई और वह भी बिना कहानी सुने। तो टिमटिम को पहली बार उस कहानी का टिमटिम पर इतना इफ़ेक्ट होता है कि टिमटिम को नींद आ जाती है, वो भी दिन में और पहली बार। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और दिन में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब हम कहानी पढ़ लेते हैं हमारी। गर्मियों की छुट्टियां थी। अपने ननिहाल में टिमटिम कानपुर आया हुआ था। खाने पीने की पूरी मौज थी। उसकी पसंद की सब्जी और फल घर में रोजाना आ रहे थे। अड़ोस पड़ोस के बच्चों से उसकी पुरानी दोस्ती थी। वह गर्मी की छुट्टियों में ननिहाल आता था, इसलिए दोस्त भी बेसब्री से उसका इंतज़ार करते थे।
ननिहाल में टिमटिम को एक ही परेशानी थी, वह थी उसकी मामी। दोपहर को वह खेलने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन मामी की जिद उसे सुलाने की होती थी। दीदे आंखें हैं कि बंद दुकान के दो दरवाजे, जिनमें नींद घुसने ही नहीं पाती, ये मामी का रटा रटाया वाक्य होता था, जो उसे लगभग रोज सुनना पड़ता था। दरअसल मामी भी मजबूर थी। सुबह से दोपहर तक घर के काम करने से वह थक जाती थी और टिमटिम की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का भी ध्यान रखती थी। दोपहर तक बुरी तरह थक जाती थी। दोपहर को भी घर में टिमटिम का आना जाना लगा रहता था, तो उनको जरा सी झपकी लेना भी मुश्किल हो जाता था। अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करवाने वाले टिमटिम की छोटी बुद्धि में इतनी मोटी बात नहीं घुस पाती थी। सबसे अच्छा समय रात का होता था। सोने से पहले नानी से कहानी सुनकर टिमटिम को बहुत मज़ा आता था। कहानी सुनाते समय नानी की एक ही शर्त होती थी कि टिमटिम हर वाक्य के बाद में हूँ ज़रूर बोलेगा। इधर टिमटिम की हूँ बंद हुई नहीं कि उधर नानी की कहानी समाप्त। तब टिमटिम को गले लगाए उसके पैर से दबे होने पर भी नानी गहरी नींद में खो जाती। आज भी दिन भर खेलकर, दोपहर को मामी का चैन छीनकर और शाम को दोपहर दोस्तों के साथ खेलने और रात का खाना खाने के बाद मामा के साथ टिमटिम बाजार में घूमने गया। वहाँ मामा ने उसकी प्यारी चॉकलेट आइसक्रीम खिलवाई। रात को जब वह नानी के पास लेटा, तब भी दिन भर की थकान उसे नींद दिलाने में नाकाम हो रही थी। फिर वही फरमाइश, नानी कहानी। नानी ने कहा, सारी सब्जियाँ नानी ने कहा सारी कहानियाँ तो मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ, अब नई कहानी कहाँ से सुनाऊँ। तो टिमटिम मचल गया, आप कहानी नहीं सुनाओगी तो रात भर मैं न सोऊंगा ना आपको सोने दूंगा। तो टिमटिम ऐसा कहता है। नानी को टिमटिम के मचलने पर भी प्यार आ रहा था। उसका माथा सहलाकर और गला चूमकर नानी ने कहानी शुरू की। एक थी कहानी कुक्कू रानी। टिमटिम मज़े से सुन रहा था कुक्कू रानी की कहानी। तभी नानी बोली, तुम्हें दो बातें बता दी, तुम एक बार भी हूँ नहीं बोले, जाओ मैं नहीं सुनाती कहानी। अब नानी मचल गई। थोड़ी सी मेहनत से टिमटिम ने नानी को मना लिया। नानी हर बात पर हूँ बोलूँगा, नानी सुनाओ न कुक्कू रानी की कहानी। कहानी दोबारा शुरू हुई और साथ में हो गए टिमटिम के हुंकारे। कुक्कू रानी के दो लड़के थे। हूँ बड़ा उछला छोटा पुजला हूँ। कुक्कू रानी दोनों लड़कों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती। उछला दिन भर उछला करता, पुछला माँ से पूछ कर ही कहीं आता जाता था। दोपहर में जब काम करके माँ थक जाती, तब पुछला माँ के पैर दबाता। पैर दबाने से माँ को आराम मिलता और माँ सो जाती, पर तभी उछला उछलकर फिर भी घर से बाहर चला जाता। दरवाजे के खुलने बंद होने की आवाज़ से कुक्कू रानी जाग जाती और डर के मारे फिर नहीं सो पाती। डर डर किस बात का? इस बात का कि डर कि उछला कहीं उछल दूर चला गया तो खो जाएगा। कहानी में हुकारा भरते भरते टिमटिम सो चुका था। सपने में उसने देखा मामी उसे आवाज़ दे रही है, अरे उछला आजा, थोड़ी देर सो जा। अगले दिन मामी ने नई बात देखी। टिम दोपहर को खेलने नहीं गया। मामी के बिस्तर पर बैठकर वो मामी के पैर दबा रहा था। मामी ये देखकर पहले तो दंग रह गई, फिर प्यार से पुचकार कर मामी ने टिमटिम को अपने पास ही सुला लिया। टिमटिम को पहली बार दोपहर को अच्छी नींद आई, और वह भी बिना कहानी सुने।
तो बच्चों टिमटिम दिन भर घूमता था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें इधर उधर घूमने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी कुछ भी नुकसान कर सकता है और हम कहीं पर खो भी सकते हैं। तो टिमटिम नाम का लड़का बाद में सुधर जाता है और वो अपनी मामी के पैर भी दबाता है। कहानी सुनकर उसे लगता है कि वो भी उसकी मामी के साथ गलत कर रहा है, जबकि उसकी मामी अच्छी थी और वो उसकी मामी को ही गलत समझता था। और फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसकी मामी के पैर दबाता है। इसके बाद हमारे शब्दार्थ। आपके पहला शब्दार्थ है ननिहाल। तो ननिहाल का अर्थ होता है नाना नानी का घर। ननिहाल का अर्थ क्या होता है बच्चों? नाना नानी का घर। दीदे, दीदे का अर्थ होता है आंखें। तो बच्चों दीदे का अर्थ क्या होता है? आंखें। दीदे मीन्स आंखें। झपकी लेना, झपकी लेना होता है थोड़ी देर सोना। तो झपकी लेने का अर्थ होता है थोड़ी देर सोना। बच्चों झपकी लेने का अर्थ क्या होता है? थोड़ी देर सोना। इसके बाद है नाकाम। नाकाम का अर्थ होता है असफल। तो बच्चों नाकाम का अर्थ क्या होगा? असफल। बेसब्री, बेसब्री होता है बिना धीरज। चैन होता है आराम। चैन का अर्थ होता है आराम। फरमाइश का अर्थ होता है आदेश या मांग। तो फरमाइश का अर्थ क्या होगा? आदेश या मांग। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि कुछ भी हो सकता था। कुक्कू रानी सो जाती, उछला उछल कर भाग जाता, दरवाजे से निकलकर बाजार चला जाता। मान लो वह रास्ता भूलकर घर नहीं लौट पाता, कुक्कू रानी उसे खोजने निकलती। और कुक्कू रानी ने पास के बाग में देख कई गलियों में भी ढूंढा, लेकिन उछला कहीं नहीं मिला। तो मान लो कि अगर उछला कहीं पर खो जाता और उसे नहीं मिलता और शाम भी हो जाती, बाजार में भीड़ बढ़ने लग जाती, तो कुक्कू रानी बाजार में पहुंचती। फिर देखती वो कि उछला एक दुकान के पास थक कर बैठ चुका था। दिन भर उसे कुछ खाने को भी नहीं मिलता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर कुक्कू रानी के उदास मुख पर मुस्कान आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि वो उस बच्चे को ढूंढ रही थी और बच्चा उसको मिल जाता। उछला के आंसू पोंछकर वे उसे घर ले आती। तब उछला कसम खाता कि वह बिना पूछे कहीं नहीं जाएगा। तो टिमटिम भी यही सोचता है कि मान लो अगर वो बाजार चला गया और खो गया कहीं पर, उसकी मामी उसको ढूंढती, धीरे धीरे शाम हो जाती, बाजार में भीड़ बढ़ने लगती और उसकी मामी बाजार पहुंचती और वो बाजार में थक कर बैठ जाता। दिन भर उसे कुछ खाने को भी नहीं मिलता। उसकी आंखों से आंसू बहते। उसे देखकर उसकी मामी उदास होते हुए भी मुस्कान के साथ मुस्कुरा जाती। और यही सब टिमटिम अपने बारे में सोचता होगा कि मेरे साथ अगर ऐसा होता तो क्या होता। इसीलिए वह यह देखकर मामी के पैर दबाता है और मामी भी यह देखकर पहले तो दंग रह जाती है, फिर प्यार से पुचकार कर मामी टिमटिम को अपने पास ही सुला लेती है और टिमटिम को नींद आ जाती है। तो बच्चों आज का अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। ओके बाय स्टूडेंट।